ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज सप्तमी तिथि, माँ कालरात्रि का दिव्य भव्य रूप। यह उग्र रूपिणी रक्तवर्णा नीलवर्णा कालरात्रि माँ गदर्भ पे सवारी है, गधे की सवारी है। और माँ कालरात्रि चंडमुंड रक्त बीज का खून पीने के लिए अवतीर्ण लेके आती हैं। यह प्रचंड रूप माँ का हमें याद दिलाता है कि हम क्षमाशील रहें, लेकिन आवश्यकता हो धर्म पे संकट की तो उस समय हमें आक्रामक रूप भी अपनाना चाहिए। हमारे पास शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए तो शस्त्र धारण की परंपरा भी होनी चाहिए। यह अद्भुत रूपिणी कालरात्रि माँ, आज सप्तमी को इनकी पूजा होती है। माँ भगवती के इस रूप को हम नमन करते हैं। 10 महाविद्या में माँ धूमावती का भी विशिष्ट स्थान है। हमारे सनातन धर्म में 2 विपरीत परिस्थितियों के बीच गजब का साम्य है। सनातन धर्म में मंदिर भी पूजनीय है और शमशान भी साधना का स्थल है। शुभता का सम्मान है तो अशुभता को भी प्रवेश है। भगवान विष्णु के चरणों में माँ लक्ष्मी विराजमान है और माँ अलक्ष्मी या दरिद्रता को भी सम्मानित स्थान दिया गया। इसीलिए जहाँ लक्ष्मी नारायण कहते हैं वहीं हम दरिद्र नारायण भी कहते हैं। धूमावती देवी आद्य महाशक्ति से उत्पन्न 10 महाविद्याओं में विरूपता, कुरूपता, वैराग्य, अशुभता, जर्जरता, बुढ़ापा, वैधव्य, दरिद्रता की प्रतीक है। माँ धूमावती सृष्टि के निर्माण से ठीक पहले और प्रलय के ठीक बाद शून्य रूप में प्रकट होती है। माँ धूमावती को मान्यताओं के मुताबिक वैदिक नृत्य से जोड़ा जाता है, जो मृत्यु और क्षय की देवी है। कई मान्यताओं में वो अलक्ष्मी या दरिद्रता से भी जोड़ के देखी जाती है। गुह्यात गुह्य पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से भी इनकी कथा जुड़ी गई है। इस पुराण के अनुसार धूमावती से ही मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। जिस प्रकार त्रिपुर सुंदरी से भगवान विष्णु के जन्म लेने की कहानी उनके सहस्त्र नाम में आती है, वैसे ही छिन्नमत्ता से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की मान्यता है। गुह्यात गुह्य पुराण भगवान विष्णु के 10 अवतारों को 10 महाविद्याओं से उत्पन्न होने की बात कहता है। शक्ति समागम तंत्र के मुताबिक माँ धूमावती माता सती से उत्पन्न है। जब माँ सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को यज्ञाग्नि में भस्म कर देती है, तब उनके जले हुए शरीर से धूमावती अर्थात धुएं के रूप में जन्म लेती है। प्राणतोषणी तंत्र के मुताबिक माँ धूमावती एक विधवा के रूप में दिखाई गई है। इस तांत्रिक पुस्तक में कहा गया कि एक बार माता सती को भूख लगी, तब महादेव से उन्होंने भोजन मांगा। भगवान महादेव के भोजन ना देने पर उन्होंने भगवान शिव को ही खा लिया। भगवान शिव को खाने के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ तो उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपने मुख से बाहर निकाला। भगवान शिव के बिना होने की वजह से वो विधवा हो गई। भगवान शिव ने शाप दिया कि वैधव्य और दरिद्रता की वजह से धूमावती हमेशा पुराने जर्जर फटे कपड़ों में बिखरे हुए बालों में दिखाई गई। माँ धूमावती के शमशान में विराजित दिखाई देने का यही रहस्य है। कभी कभी वो बिना घोड़े वाले रथ पर सवार दिखाई देती हैं, जिनका अर्थ है कि जीवन में अनिश्चित यात्रा से वो कभी भी गुजरें तो माँ धूमावती का स्मरण करें।
कभी कभी वो कौवे से जुते हुए रथ पर भी दिखाई जाती हैं। इन तमाम अशुभताओं के बावजूद माँ धूमावती वर मुद्रा में दिखाई गई। उन्हें संतान देने वाली माँ के रूप में पूजा जाता है। वो सभी सिद्धियों को देने वाली और मानव शरीर की सभी समस्याओं रोगों का अंत करके अंत में हमें मोक्ष देने वाली महाशक्ति है। ऐसे दिव्य रूप धारिणी माँ धूमावती को हम प्रणाम करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ महाभागा भगवती पराम्बा जगदम्बा के पावन रूपों का दर्शन हम इस नवरात्रि में कर रहे हैं। 51 शक्ति पीठों के पावन यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं पुनः माता के दरबार। माँ के जहां जहां दिव्य अंग गिरे वो शक्ति पीठ कहलाए। इसी तरह बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया नदी के तट पर माता की पायल गिरी और माता की पायल अर्थात तल्प गिरी। वहां पर माता अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। माता अपर्णा जहां विराजमान है वहां के शिव को वामन कहते हैं। इसी तरह श्री सुंदरी स्थान लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को यहाँ सुंदरानंद कहते हैं। माता कपालिनी की कथा भी कम रोचक नहीं है। विभास स्थान जो अनल पर्वत की चोटियों पर है, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी। इसकी शक्ति है कपालिनी अर्थात भीम रूप और भैरव को यहाँ पे सर्वानंद कहते हैं। गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर अर्थात पेट गिरा। इनकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को यहाँ वक्रतुंड कहते हैं। इसी तरह उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत है जहाँ माता के ओंठ गिरे। इसकी शक्ति अवंती और भैरव को यहाँ लंब कर्ण के रूप में पुकारा जाता है। माता भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। थोड़ी अर्थात मुख के नीचे का भाग माँ की गिरी थी। शक्ति यहाँ की भ्रामरी और भैरव है विकृताक्ष। सर्वशैल स्थान का भी वैसा ही महत्व है। आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के बाम गाल गिरे थे, इसलिए इसे गंड क्षेत्र भी कहा जाता है। इनकी शक्ति राकिनी और भैरव को वत्सनाभ कहते हैं। गोदावरी तीर पर माता के दक्षिण गंड अर्थात दक्षिण गाल गिरे। इनकी शक्ति विश्वेश्वरी के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है और भैरव को यहाँ दंडपानी कहा जाता है। फिर से बंगाल पहुँचते हैं। बंगाल के हुबली जिले में रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद अर्थात कंधा गिरा। इनकी शक्ति कुमारी और भैरव को यहाँ पर शिव कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा। इनकी शक्ति उमा और भैरव को यहाँ महोदय कहते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नल्हाटी स्टेशन के पास माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है और भैरव को यहाँ पर योगेश कहते हैं। कर्नाट में माता के दोनों कान गिरे। इनकी शक्ति जय दुर्गा। भैरव को अभिरू नाम से पुकारा जाता है। इस तरह माता के 51 शक्तिपीठ की अद्भुत और चमत्कारी कथा है। माता की पावन कथा को सुनकर नवरात्रि में हम सभी धन्य हो ही रहे हैं, साथ ही इस कथा को कह करके हम भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं आज मुसरा कला में हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि सप्तमी में सभी माताएं यहाँ पधारी हुई हैं। जिस तरह हम दोनों नवरात्रि में सुहागन पूजा का आयोजन करते हैं, इसी तरह आज यहाँ सुहागन पूजा का आयोजन है। श्री राम यज्ञ समिति और साथ ही हमारे मुसरा के सभी भक्त परिवार के द्वारा आज ये आयोजन किया गया है। मैं आप सभी को जिस तरह सूचित करता हूँ, आज भी सूचित कर रहा हूँ। आज अपने अपने घरों में आप भी सुहागन पूजा का आयोजन करें और माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस तरह हम कन्या पूजन करते हैं, इसी तरह माताओं का पूजन करके दोनों नवरात्रि में हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आइए आप सभी को हम पूजन से जोड़ते हैं। शरण्ये
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सदा वसन्तं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे मैया की जय हो, ईश्वरी मैया की जय हो। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।